बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। हवा के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कहता है कि द लेवल ऑफ एयर कंटेमिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड और द एयर कैन बी स्टेरिलाइज्ड एज द सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है, हवा के अंदर हम कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं और हवा को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं एज द सिचुएशन डिमांड। जो डिमांड के मुताबिक अगर कोई सिचुएशन है किसी लेबॉर्ट्री के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर की हवा बिल्कुल स्टेरिलाइज होनी चाहिए, वो जर्म्स फ्री होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक हम हवा को, एयर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। इसमें से कुछ फिजिकल मेथड्स हैं और कुछ केमिकल एजेंट्स ऐसे हैं जो हवा को स्टेरिलाइज करने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, ये इसमें से हमारे पास ये कुछ कॉमन इफेक्टिव मेथड्स हैं जिससे हम हवा को स्टेरिलाइज करते हैं, हवा को कंटेमिनेटेड जो होती है आलूदगी से पाक करते हैं। वो हैं हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स, फिल्ट्रेशन, एयर फिल्टर, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो और वैक्यूम क्लीनिंग। ये कुछ मेथड ऐसे हैं जो हम यूज़ करके हवा को कंटेमिनेशन से पाक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल टेक्निक्स। फिजिकली हमारे पास जो है वो है डस्ट कंट्रोल। ठीक है, डस्ट को हम अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारी हवा जो होगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाएगी। वो किस तरह की, वो कहता है कि डस्ट पार्टिकल आर लेडन। ठीक है, इसके मैंने कल बताया था, लेडन का मतलब होता है लदे हुए। ठीक है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लदे होते हैं। ठीक है, आर लेडन विद अ लार्ज नंबर ऑफ, लदे होना। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो होंगे उनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है, दैट कॉज डिजीज एंड एलर्जीज। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो होंगे उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लदे होंगे और जो एलर्जी और डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आमतौर पे हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हवा एक ऐसा मीडिया है जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाएंगे या वो ड्रॉपलेट्स जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स जो हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, डायरेक्ट हवा के थ्रू, हवा के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सिंस डस्ट अकर्स इन अ होम, स्कूल, फैक्ट्रीज, लेबॉर्ट्रीज एंड हॉस्पिटल। इसमें कहता है कि डस्ट होती है वो हर जगह होती है, घरों में, स्कूलों में, फैक्ट्री में, लेबॉर्ट्री में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे डस्ट मौजूद होती है। इट्स सप्रेशन टू लोअर डाउन माइक्रोबियल कंटेंट। ठीक है, अगर हम डस्ट को कम कर देंगे, डस्ट कम करने से क्या होगा, माइक्रोबियल जो उसके ऊपर माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। देयरफॉर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, इसको कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि डस्ट को कम करें तो ताकि हमारे जो माइक्रोबियल कंटेंट्स हैं हवा के अंदर वो भी कम हो जाएँ। ठीक है, यूज़ ऑफ ड्राई वैक्यूम पिकअप फॉलोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट सोल्यूशन हैज़ स्ट्रॉन्गली बीन रिकमेंडेड टू कंट्रोल डस्ट इन डोर एनवायरनमेंट। इसमें कहता है कि घर के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसका डस्ट फ्री करने के लिए हम ड्राई वैक्यूम पंप होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो डस्ट को सारा सक कर लेता है। ठीक है, उसको सक करने के बाद उसको डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट, किसी ऐसे डिटर्जेंट से उसको वॉश करना चाहिए ताकि उस डस्ट के ऊपर अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिटर्जेंट से वो किल हो जाएँ। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया गया। पहले आपने वैक्यूम से डस्ट साफ करनी है, फिर उसको किसी डिटर्जेंट से वॉश करना है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से वो कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, इस तरह हम हवा को डस्ट फ्री कर देंगे। किस तरह, जब हम वैक्यूम से वहाँ से डस्ट सारी सक कर लेंगे, उससे हवा वैक्यूम डस्ट फ्री हो जाएगी। डस्ट फ्री होने से क्या होगा, माइक्रोबियल कंटेंट जो होंगे वो कम हो जाएंगे। दूसरा मेथड है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, ये रेडिएशंस होती हैं जो जिनकी जो लिमिट होती है 250 से 260 नैनोमीटर रीजन होता है इनका। ठीक है, इस टाइप ये रेडिएशंस होती हैं और ये क्या करती है, माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं उनको एक जर्मीसाइडल, ठीक है, उनको ख़त्म कर देती है, उनको ख़त्म मारने के लिए यूज़ होती हैं। दिस टेक्निक हैज़ ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू फॉर रिड्यूसिंग इनडोर एयरबोर्न माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, इस जो एज़ कम्पेयर टू जो डस्ट पार्टिकल वैक्यूम हमने यूज़ किया था उससे इस टेक्निक का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल है, ये ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है एज़ कम्पेयर टू जो वैक्यूम हमने यूज़ किया है वो वाला मेथड। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ जर्मीसाइडल लैंप्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जर्मीसाइडल लैंप्स मिलते हैं मुख्तलिफ मार्केट से जो मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, खारिज कर रहे होते हैं। उनकी जो लेंथ होती है वो 250 से 260 नैनोमीटर होती है और ये वाली रेडिएशन जो एमिट कर रहे होंगे ये वाली बैक्टीरियासाइडल रीजन होता है। ठीक है, 250 से 260 नैनोमीटर की रेडिएशन पे बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, ये वाले जो लैंप होंगे इस नैनोमीटर की रेडिएशन एमिट करेंगे जिससे जो हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया होगा वो किल हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इस तरह ये जो लैंप्स होते हैं ये इंसान की जो स्किन होती है उसको भी डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको किसी ऐसे अच्छे तरीके से प्लांट करना चाहिए जहाँ से वो इंसान की स्किन को अफेक्ट ना करें। सिर्फ वहाँ पे जो बैक्टीरिया या जो वहाँ से हवा गुजर के आ रही है वहाँ से सिर्फ बैक्टीरिया को किल करें, इंसान पे इसका कोई अफेक्ट ना हो।
ठीक है। नंबर 3 मेथड है लैमिनर एयर फ्लो मेथड। लैमिनर मतलब होता है एक जगह से मतलब स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू टेक्निक रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग इंडोर माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। ये नई तकनीक है जो माइक्रोबियल एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस टेक्निक रिप्रेजेंट्स यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जिस तरह हमारा वो होती है वेंटिलेशन होती है ना, एक जगह खिड़की लगी होती है, दूसरी जगह वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा होता है, हवा एक जगह से आती है दूसरी जगह से निकल जाती है, ठीक है। इसका मकसद ये था यूनिडायरेक्शनल, एक जगह से हवा दाखिल हो रही हो, ठीक है, दूसरी जगह से बाहर निकल रही हो, ठीक है, एक डायरेक्शन हो हवा की, ठीक है। इसका हवा की डायरेक्शन एक करने से ये वाला यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो हो जाएगी, ठीक है। इन विच एयर पासिंग थ्रू हाई एफिशिएंसी, जब हवा दाखिल होगी उसको फिल्टर होते हैं हैपा फिल्टर, ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। हैपा फिल्टर्स होते हैं, हवा जब एक जगह से दाखिल होती है तो वो इन फिल्टर्स को पास करके आती है। जब वो इन फिल्टर से गुजरती है तो हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो कोई लेबॉर्ट्री है तो उसकी या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे जब हैपा फिल्टर से हवा गुजर के आएगी, एक डायरेक्शन से आएगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं होगी, एक डायरेक्शन से आएगी, फिल्टर से गुजर के आएगी, तो वो पाक होके आएगी, जर्म फ्री होके आएगी, ठीक है। एंड द एंटायर बॉडी ऑफ एयर मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पैरेलल फ्लो लाइन्स। इसमें कहता है कि जितनी भी एयर होगी वो यूनिफॉर्म एक ही लाइन में और पैरेलल लाइन में फ्लो करेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपका जो कमरे का है वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत जगह से हो रही हो, मुख्तलिफ जगह से हवा आ रही हो, तो उससे वो हवा साफ़ नहीं होगी, ठीक है। हवा वही साफ़ होगी जो फिल्टर में से गुजर के आएगी और एक डायरेक्शन होगी, वो साफ़ होके उसमें से वेंटिलेट होगी, ठीक है। हैपा फिल्टर्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। द हैपा फिल्टर कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेटेड अराउंड एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। इसके अंदर ये सेलुलोज एसीटेट होता है, ठीक है। ये फिल्टर्स होते हैं, बाहर इसकी एल्यूमिनियम फॉइल होती है, ठीक है। और इनका जो अंदर डायमीटर होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इससे बड़े जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर फिल्टर हो जाएंगे। द लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम इज देयर फॉर सूटेबल डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वेयर एंड एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। इसमें कहता है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे ये वाले फ़िल्टर लगाए जाते हैं। खासतौर पे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जो जहाज़ के पार्टिकल्स वगैरह बनाने के लिए या रॉकेट्स वगैरह बनाने की इंडस्ट्री है, वहाँ पे या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये डिवाइसेस लगाई जाती हैं और वहाँ पे हवा बिल्कुल साफ़ होकर अंदर एंटर होती है। हवा के अंदर कोई माइक्रोब्स वगैरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ठीक है। दूसरा टेक्निक हमारे पास थी केमिकल टेक्निक। पहले जो हम पढ़ते थे वो थी फिजिकल टेक्निक, ये केमिकल है, ठीक है। इंडोर एयरबोर्न माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय वेपराइजिंग और स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, ठीक है। अगर कोई केमिकल हम उसको वेपर फॉर्म में कमरे में फैलाते हैं या उसकी स्प्रे करते हैं, उससे भी जो हवा के अंदर माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं उनमें हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ठीक है, ट्राइएथाइलीन ग्लाइकोल है, रिसोर्सिनोल है, हाइपोक्लोरस एसिड है और बीटा प्रोपाइल एक्टोन है, ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको या तो स्प्रे करके या इनको वेपर बना के हवा के अंदर फैला के हम माइक्रोब को किल कर सकते हैं। ये मेथड है केमिकल मेथड, ठीक है। ये मेथड थे जिससे हम हवा को साफ़ कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एयर हमने डिस्कस कर लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।